अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या लिगैरिन नातिकीन बिहा का आज 8वां सबक हम लोग इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ेंगे और उसका जो ग्रामर है वो इंशाअल्लाह मुलाहिजा करें। अद-दर्सुस सामिन, ये 8th लेसन 8वां सबक है और अल्लाह का फजल है कि पिछले 7 सबक हमने पढ़े हैं और उसका ग्रामर हमने समझा है और उसके ज़रिए से जो कवाइद और जो रूल्स हैं उसको हमने जाना है। तो ये 8वें सबक की जो वोकैबुलरी है कि लेसन 8 वोकैबुलरी फरंसा, फ्रांस, अल आना नाउ, जस्ट नाउ, अल आना अभी, अब्दुल्ला ये नेम है, ईसा ये भी नेम है, मूसा ये भी नाम है, सबूरतुन यह कोई भी बोर्ड है उसके लिए हम बोलते हैं वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, मेहराबुन ये नीच, मेहराब वो जगह जहां इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाता है जो मस्जिदों में होती है जिसको हम मेहराब कहते हैं। खल्फा बिहाइंड पीछे, अमामा इन फ्रंट ऑफ सामने, अमरीका अमेरिका, सिक्कीनुन सिक्कीनुन तो यहाँ पर भी कल जो रूल हमने पढ़ा था कि तजदीद के नीचे अलामत है जेर की और फिर ये काफ के ऊपर हमको नजर आ रही, लेकिन ये जेर इसको हम पढ़ेंगे। सिक्कीनुन नाइफ चाकू, इंकल तर्रा इंग्लैंड, मुस्तशफा हॉस्पिटल दवाखाना, स्विसरा स्विट्जरलैंड, अल्बानिया जर्मनी। तो ये 8वें सबक की वोकैबुलरी है जिसको हमने अभी स्टडी किया है और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग सबक पढ़ते हैं। अद-दर्सुस सामिन 8वां सबक। ये 8वें सबक में हम लोग जो पिछले 7 लेसन्स में जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो रूल्स हमने पढ़े हैं, जो कवाइद हमने पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अंदर एक 2 लफ्ज़ जो है नए आ रहे हैं। वो 2 नए लफ्ज़ क्या हैं? 2 नए लफ्ज़ जो है अमामा और खल्फा हैं जो यहाँ नजर आ रहा है। अमामा इन फ्रंट ऑफ और खल्फा बिहाइंड पीछे। तो अमामा और खल्फा जो है वो ऑलवेज अमामा ही रहता है जबर के साथ, और खल्फा भी जो है वो जबर के साथ हमेशा खल्फा ही होता है। अलबत्ता आज का सबक इस एतबार से बहुत ज़रूरी है कि जुमलों को जो है यहाँ पर जैसे कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे ज़बान के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़रूरत के लिए हम लोग उसको बरतते हैं, तो वो प्रैक्टिस कराई गई है। तो हम लोग सबक शुरू करते हैं। अद-दर्सुस सामिन 8वां सबक। हादर रजुल ताजिरुन व ज़ालिका रजुल तबीबुन। यहाँ एक चीज़ हम खास तौर पर नोट करेंगे कि हादर रजुल, तो हादा के बाद जो नाउन आ रहा है, पिछले सबकों में हमने पढ़ा था कि हादा के बाद का जो नाउन है वो विदाउट अलिफ लाम था। तो वहाँ हमने पीछे फर्स्ट लेसन में ही आपने पढ़ा है कि हादा बाबुन, हादा कलमुन। तो वहाँ पर ये माने हो गए थे कि ये कलम है, ये दरवाज़ा है, दिस इज अ डोर, दिस इज अ पेन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हादा के बाद हम नोट कर रहे हैं वो ये है कि हादा के बाद वाला नाउन जो है वो अलिफ लाम के साथ है। तो ये एक बड़ी चीज़ हमने यहाँ महसूस की है। तो ये अलिफ लाम आने से फ़र्क ये हो जाता है कि हादा रजुलुन बोले तो ये आदमी है, लेकिन हादर रजुल माने ये आदमी। तो अभी जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो हादा के दर्जे में आ जाता है। जैसे हादा दिस, तो अब हादर रजुल दिस मैन,
तो अब हादर रजुलु, अब इसकी जो है कोई ना कोई आगे सेंटेंस हमको कंप्लीट करना है, तो विदाउट अलिफ लाम हम लाएंगे तो तब जुमला कंप्लीट होगा। जैसे हादर रजुलु ताजिरुन, ये आदमी मर्चेंट है, दिस मैन इज मर्चेंट। वज़ालिका रजुलु, एंड दैट मैन तबीबुन, डॉक्टर है, एंड दैट मैन इज डॉक्टर। तो हादा और जालिका के बाद जो नाउन आता है उसको हम गौर करेंगे, और इसकी बेहतरीन मिसाल हमको कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम जालिकल किताब। तो जालिका किताबुन कहते तो कुरान मजीद ये किताब है हो जाता, लेकिन अल्लाह फरमा रहे जालिकल किताब ला रैब फीही, कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो जालिकल किताबु बोलने से कि किताब है बोलना नहीं है, किताब के अंदर डाउट नहीं है ये बोलना है। तो हादर रजुल ताजिरुन का मतलब ये आदमी है नहीं, ये आदमी ताजिर है। तो इस तरीके से जुमला हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है इस्मुत ताजिरी, इस्मुत ताजिरी। तो यहाँ पर हम इस्मु को ताजिर के साथ जोड़ा है, तो इस्मुत ताजिरी, ताजिर का नाम महमूदुन, महमूद है। वस्मुत तबीबी, अब यहाँ पर हम जो है वाव के बाद जो इस्मु था उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसलिए कि हमने हमजतुल वस्ल, यानी वो वर्ड जिसका स्टार्टिंग हमजा हो और वो एडिशनल हो, वो जो है अटैच करने के लिए लाया गया हो, तो उसको हम बीच में जब बिटवीन द सेंटेंस आता है तो उसको स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। वस्मुत तबीबी, व इस्मुत तबीबी पढ़ना गलत हो जाएगा। वस्मुत तबीबी सईदुन, एंड डॉक्टर्स नेम इज सईद। ताजिर का नाम महमूद है और डॉक्टर का नाम सईद है। हाजल बैतु लित्ताजिरी, यहाँ पे हम देख रहे हैं ली है, ली माने फॉर, बिलोंग टू। हाजल बैतु लित्ताजिरी, दिस हाउस इज बिलोंग टू मर्चेंट, दिस हाउस इज फॉर मर्चेंट। ली जो होता है वो फार के लिए है, का है। उर्दू में तो हम लोग के लिए है नहीं बोलते हैं, लेकिन ताजिर का है, तो ताजिर का है का मतलब ताजिर का ओन है, ताजिर की मिल्कियत है, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर एक और भी चीज हमको मालूम हो गई कि ली जो है ये प्रीपोजिशन है, जो पीछे हम पढ़ रहे हैं फी, अला, मिन, इला, तो ये प्रीपोजिशन है। उनमें से एक और ऐड कर दीजिए आप। हादल बैतु लित्ताजिरी, दिस हाउस इज बिलोंग टू मर्चेंट, वज़ालिकल बैतु लित्तबीबी, एंड दैट हाउस इज बिलोंग टू डॉक्टर। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लित्तबीबी, तो ली जो है आ गया तो प्रीपोजिशन है, देर दे दे। बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी, द मर्चेंट्स हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द मस्जिद। अमामल मस्जिदी ये हमेशा मुजाफ मुजाफ इलैहि होता है हमेशा, कि अमामा का मतलब सामने, और अमामा जबर के साथ होगा और उसके बाद का नाम मुजाफ इलैहि, मतलब है कि उसको हम उससे पोजेस करते हैं, ठीक है। बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी, द मर्चेंट हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द मस्जिद। वो बैतु तबीबी खल्फल मदरसती, एंड डॉक्टर्स हाउस इज बिहाइंड द स्कूल। तो यहाँ पर हो गया खल्फा, तो खल्फा क्या की वजह से क्या हो गया कि मदरसा जो है वो जेर की सूरत में आ गया, और खल्फा भी ऑलवेज जबर के साथ होगा, ठीक है। जैसे अमामा को आपने अभी हमने देखा है कि ऑलवेज अमामा होता है। लिमन हादिही सय्यारतु व लिमन तिलका, फॉर whom this car, and for whom is that, and for whom is this car, and for whom is that car। अब यहाँ पर एक मर्तबा जब आपने हम यूज करे हैं सय्यारतु, ये जो है फीमेल है जिसका एंडिंग गोलता से है, तो इसीलिए हमने हादी ही इस्तेमाल किया। तो और फिर तिल का मतलब तिलका सैयार, दिस कार एंड दैट कार, तो चूंकि वो दोनों भी फीमेल है। हादी ही सैयारतु लित्तबीबी व तिलका लित्ताजिरी, दिस कार इज बिलोंग टू डॉक्टर एंड दैट कार इज बिलोंग टू मर्चेंट। हादी ही सैयारतु मिनल याबानी व तिलका मिन अमरीका, दिस कार इज फ्रॉम जापान। याबान जो है ये जापान है,
ठीक है। दिस कार इज फ्रॉम जापान एंड दैट कार इज फ्रॉम अमेरिका। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमने अदरसुस्सामिन, यही 8वां सबक जो है वो सबक हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद इसके एक्सरसाइजेज हैं, मुलाहिजा करेंगे हम लोग। तमारीनो एक्सरसाइजेज। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति। अजीब आंसर अन अबाउट अल अस्इलति क्वेश्चंस अल आतियति फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आने वाले सवालात के जवाबात दीजिए। मन हादर रजुलु व मन जालिकर रजुलु। मन हादर रजुलु व मन जालिकर रजुलु। तो हादर रजुलु ताजिरुन व जालिकर रजुलु तबीबुन। हादर रजुलु, हु इज दिस मैन, ये आदमी कौन है, ये आदमी डॉक्टर है और वो आदमी इंजीनियर है, मुहंदिसुन। मस्मुत ताजिर, अब यहाँ देखिए सवाल में कि लिखा हुआ तो है इस्मु, लेकिन हम इसको इस्मु का अलिफ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि बिटवीन द सेंटेंस आ रहा है, दरमियान में जब अगर आ जाएगा तो हमजा को हम स्किप कर देंगे। ठीक है। मस्मुत ताजिरी, व्हाट इज द नेम ऑफ मर्चेंट। इस्मुत ताजिरी महमूदुन। इस्मुत ताजिरी, चूंकि जो है इस्म से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो वो नाउन जो है वो कंप्लीट पढ़ा जाएगा। इस्मुत ताजिरी महमूदुन। मस्मुत तबीबी, व्हाट इज द नेम ऑफ डॉक्टर। इस्मुत तबीबी सईदुन, डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर का नाम सईद है। मिन ऐन सय्यारतु तबीबी, फ्रॉम वेयर इज द डॉक्टर्स कार। तो डॉक्टर की कार कहाँ से है, कहाँ है नहीं, कहाँ से है। मिन ऐना मतलब फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर इज द डॉक्टर्स कार, डॉक्टर की कार कहाँ की है, ऐसे भी उर्दू में आप बोल सकते हैं। कहाँ से है बोले तो थोड़ा सा आपको टफ अजीब लग रहा होगा, तो अब हम कह सकते हैं कहाँ की है। सय्यारतु तबीबी मिनल याबानी, डॉक्टर की कार जापान से है, जापान की है। 5वां क्वेश्चन है मिन ऐना सय्यारतु ताजिरी, ताजिर की मर्चेंट की कार कहाँ की है। सय्यारतु ताजिरी मिन अमरीका, मर्चेंट की कार, बिजनेसमैन की कार जो है अमेरिका की। तो पेज नंबर 43 पे है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है ऐना बैतुत ताजिरी, ऐना बैतुत ताजिरी, मर्चेंट का घर कहाँ है। बैतुत ताजिरी अमामल मस्जिदी, मर्चेंट का घर मस्जिद के सामने है। ऐना बैतुत तबीबी, वेयर इज द डॉक्टर्स हाउस, डॉक्टर का घर कहाँ है। बैतुत तबीबी खल्फल मदरसती, कि डॉक्टर का घर मदरसे के पीछे है, बिहाइंड द स्कूल। तो ये अरबी में सवालात और आपको जवाबात देना है, और इसको आप लिखेंगे भी, तो आप सवालात और जवाबात सीखेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। पेज नंबर 43, एक्सरसाइज नंबर 2, इक़रा वक्तु, पढ़ो और लिखो। अब यहाँ इस एक्सरसाइज में हम लोग देख रहे हैं कि पूरे जुमलों के ऊपर, किसी जुमले के ऊपर भी जो है जबर देर पेश यानी हरकत और एराब नहीं है। तो ये इसलिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता यानी स्लोली जो है हम लोग ये जबर देर पेश के बगैर पढ़ने के आदी हो जाएंगे। जैसे उर्दू है हमारी, तो उर्दू में भी हम लोग जबर देर पेश नहीं लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, वो अल्फाज हमको मालूम होते हैं। तो इसी तरीके से अरबी की भी ये वोकैबुलरी। हादल वलद खालिदुन, दिस बॉय इज खालिद, वज़ालिकल वलद मुहम्मद एंड दैट बॉय इज मोहम्मद। ये देखिए तर्जमा गौर करिए, हादा वलदुन नहीं कह रहे हैं, हादा वलदुन कहते तो दिस इज ए बॉय, कि दिस इज बॉय खालिद ऐसा नहीं है, दिस इज बॉय, दिस बॉय, ये लड़का खालिद है और वो लड़का मोहम्मद है। ये तर्जमा जरा गौर से देखें आप, लड़के का नहीं है, खालिद का लड़का नहीं है। हादल वलदु, दिस बॉय, ये लड़का, खालिदुन खालिद है, कि एक सामने आपके सामने दो लड़के हैं, वो आप उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये लड़का खालिद है और वो लड़का मोहम्मद है। ठीक है। हादल वलद खालिदुन
یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے. حاضر رجل مدرس و ذالک الرجل مہندس. یہ آدمی ٹیچر ہے اور وہ آدمی انجینئر ہے. دس مین از ٹیچر اینڈ دیٹ مین از انجینئر. تیسرا سینٹینس ہے حاضر الکتاب جدید و ذالک الکتاب قدیم. دس بک از نیو اینڈ دیٹ بک از اولڈ. اور یہاں پر بھی ہم حاضر الکتاب ذالک الکتاب ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فورتھ سینٹینس ہے هذه السيارة لعلي وتلك لخالد. This car is belong to Ali and that car is belong to Khalid. یہ کار علی کی ہے. لی علیین یہ کار علی کی ہے اور وہ کار خالد کی ہے. لی جو ہے وہ کے لیے کی ہے. پانچواں جملہ ہے هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. This door is opened and that door is closed. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ هذا الباب ذلك الباب تو یہ دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ بند ہے. مغلق یعنی بند ہے. چھٹواں سینٹینس ہے لمن هذه الساعة. یہ گھڑی کس کی ہے؟ ساعت مانے گھڑی. اور چونکہ ساعتو کے آخر میں یہ بولتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو فیمیل کہا. For whom is this watch? Hiya li Abbas. It is belong to Abbas. It is for Abbas. یہ عباس کی ہے. هذا البيت للطبيب. Is this house for the doctor? Is this house belong to doctor? کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ ڈاکٹر کے لیے ہے. تو اردو میں ہم لوگ کے لیے تو ایسا اردو میں ہم ایسے استعمال نہیں کرتے, لیکن اگر آپ لٹرل ٹرانسلیشن کریں گے تو چل جائے گا, لیکن اردو میں جب ہم اس طریقے سے اس کو نہیں بولتے ہیں. کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ لا وللمدرسی. نو دس از نو اٹ از بیلونگ ٹو ٹیچر. نہیں وہ ٹیچر کا ہے. تو یہاں پر ہوا ہم کہہ رہے ہیں تو ہاذا کا جواب ہوا آیا ہے. تو ہاذا میں تو ڈسٹینس ہے لیکن ہوا میں ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ ہوا جو ہے لیونگ کے لیے اور نان لیونگ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لیونگ کا مطلب ہے کہ انسانوں کے لیے, اور غیر انسان جیسے بیت ہو گیا گھر, تو یہ تو انسان نہیں ہے, غیر انسان ہے, دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آٹھواں جملہ ہے احادیہ دراجۃ لابن المؤذن. لابن المؤذن ہی پڑھنا غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حمزۃ الوصل ہے یہاں. تو حمزۃ الوصل میں جو ہے وہ الف کو چھوڑ دیا جاتا ہے درمیان میں اگر آئے. احادیہ دراجۃ لابن المؤذن. نعم. Is this cycle belong to Muazzin's son? نعم. Yes. نواں سینٹینس ہے من هذا الولد. هو طالب من العراق. هو طالب من العراق. Who is this boy? He is student from Iraq. یہ لڑکا کون ہے؟ یہ عراق کا طالب علم ہے. تو یہاں پر هذا الولد ہم نے استعمال کیا ہے, یہ لڑکا کون ہے. 11واں جملہ ہے ذالک البیت جدید. از دیٹ ہاؤس نیو. کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا. نو. ہوا قدیم جدا. نو اٹ از ویری ویری اولڈ. تو یہاں پر جدن ہم کہہ رہے ہیں تو جدن جو ہے مچ ویری ہوتا ہے بہت, نہیں وہ بہت پرانا ہے. تو جدہ جو ہے ہمارے یہاں جو جدہ کہتے ہیں نا نام ہے, ایک سعودی کیا ایک ملک ہے جو مکے سے قریب جگہ ہے اور بالکل 80 کلومیٹر مکۃ المکرمہ سے ہے. تو وہ جدہ نہیں, اصل میں وہ جدہ ہے. تو جدہ کو کیا کر دیے؟ جدہ کر دیے. جدہ کے مطلب ہوتا ہے گرانڈ مدر. یہ جدن ہے. وہ جو جدہ ہوتا ہے وہ گولتا سے ہوتا ہے, آخر میں گولتا ہوتی ہے, تو گرانڈ مدر کے لیے یہ جدن ہے ویری بہت. 11واں سینٹینس ہے هذه السيارة من اليابان وتلك من سويسرا. This car is from Japan and that car is from Switzerland. یہ کار جاپان سے ہے اور وہ کار سوئٹزرلینڈ سے ہے. تو اس طریقے سے اردو میں ہم لوگ نہیں بولتے ہیں, ہم لوگ بولتے ہیں یہ کار جاپان کی ہے اور وہ کار
स्विट्जरलैंड की है। 12वां और आखिरी जुमला है हाज़ा सिक्कीनु मिन अल्बानिया व तिलकल मिलआक़तु मिन इंगलतरा। ये चाकू जर्मनी की है और वो चमचा इंग्लैंड का है। दिस नाइफ इज फ्रॉम जर्मनी एंड दैट स्पून इज फ्रॉम इंग्लैंड। तो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, तो वो बात है कि चाकू जो है जर्मनी की है और चमचा इंग्लैंड का है। अल्लाह माफ करे। बहरहाल पेज नंबर 43 एक्सरसाइज नंबर 3 है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो चीज आपको हमको समझना है, और इस एक एग्जाम्पल के अंदर यहाँ इन्होंने समझाया है कि हाजा के बाद जो नाउन आ रहा है उसके ऊपर अगर अलिफ लाम नहीं है तो जुमला कंप्लीट हो गया, बात पूरी हो गई कि जो आप बोलना चाहते थे वो कंप्लीट हो गया। हाजा किताब, दिस इज द बुक, ये एक किताब है। लेकिन आप किताब के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि ये किताब से बिलोंग करके इस किताब के बारे में, उस चीज के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, हाजा के बाद, दालिका के बाद ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन जो हाजा है उसके बाद अलिफ लाम हम ऐड करते हैं, तो वो गोया के भी सेंटेंस कंटिन्यू है। यहाँ मिसाल से जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। और पढ़ने के क्लास के बाद आप थोड़ा सा क्लास वर्क के बाद होमवर्क भी आप करेंगे, उसको पढ़ भी लेंगे, लिख भी लेंगे, तो उसके अंदर आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और जो बात नहीं समझ में आ रही है लिखते हुए, वो जो है आपको बार बार बात समझ में आ जाएगी। तो हेडिंग देखें, इक़राइल मिसालल आती सुम्मा हव्विलिल जुमलल आतियता मिसलहु। इक़राइल मिसाला, इक़रा बोलते पढ़ो, अल मिसाल अल आती फॉलोइंग एग्जांपल, सुम्मा देन हव्विल चेंज अल जुमल अल आतियता मिसलहु following sentences like that. Read the following example, then change the following sentences like that. आने वाली मिसाल को पढ़ो और फिर जुमलों को उसी तरह बदल दीजिए। मिसाल में क्या है, हाजा किताबुन, ये एक किताब है, लेकिन मैं आगे कह रहा हूँ हाजल किताब, तो हाजा किताबुन के तो बात खत्म हो गई, लेकिन मेरे को एक नया सेंटेंस फॉर्म करना, हाजल किताबुल मोहम्मदिन, दिस बुक इज बिलोंग टू मोहम्मद। तो पेज नंबर 44 पर इसकी एक्सरसाइजेज, इसकी प्रैक्टिस है, वो देखें। हाजा तबीबुन, दिस इज ए डॉक्टर, लेकिन अगर हमको ये बोलना हाजत तबीब, यहाँ पर याद रखिएगा कि अलिफ लाम तो हम लिखते ही हैं, लेकिन पढ़ते हुए उसका अलिफ लाम हुरूफ शमसी है, तो जो उसका साउंड नहीं आएगा, हुरूफ कमरी है तो उसका साउंड आएगा। तो ये आप मत समझिए कि अलिफ लाम हम स्किप कर दे रहे हैं। तो अलिफ लाम यहाँ आप देख रहे हैं हाजल किताबु, और उसी तरीके से आप हाजत तबीबु रख दीजिए, क्योंकि हुरूफ शमसी है तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं अलिफ लाम को शुरू। हाजत तबीबु मिनल हिंदी, दिस डॉक्टर इज फ्रॉम इंडिया। हाजही सैयारतुन, दिस इज ए कार, ये एक कार है, लेकिन मुझे कहना हाजिही सैयारतु लिल मुदीरी, ये कार हेडमास्टर की है। जालिका वलदुन, वो लड़का है, मुझे कहना है जालिकल वलदु ब्नुल मुदर्रिसी, दैट बॉय इज टीचर सन, वो लड़का उस्ताद का बेटा है। तो यहाँ पर जालिकल वलदु अलिफ लाम के साथ, तिल का साअतुन, वो एक घड़ी है, तो मैं बोल रहा हूँ तिलका साअतु, ये क्या होगा, अलिफ लाम के साथ हम कैरी कर रहे हैं, तिलका साअतु मिन सुएसरा, दैट वॉच इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। पांचवा जुमला, हाजा बैतुन, ये एक घर है, मैं कह रहा हूँ हाजल बैतु लिल मुहंदिसी, ये घर इंजीनियर का है। छठवां जुमला, हाजा कलमुन, ये एक कलम है, लेकिन हाजल कलमु लि अब्बासिन, दिस पेन इज बिलोंग टू अब्बास। ज़ालिका रजुलुन, देखिए ये रिजुलुन भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन रिजुलुन नहीं होगा, क्यों, इसलिए कि लेग है वो। तो अब यहाँ पर आदमी के बारे में बात हो, रजुलुन, ज़ालिका रजुलुन, ज़ालिकर रजुलु, दैट मैन मुअज्जिनुन इज मुअज्जिन, दैट मैन इज मुअज्जिन, वो आदमी मुअज्जिन है। आठवां जुमला है हाज़िही बैज़तुन, ये एक अंडा है,
हाज़िहिल बैज़तु कबीरतुन, दिस एग इज बिग। नवा जुमला है हाजा मिंदील, दिस इज हैंडकरचीफ। हाजल मिंदील वसीकुन, दिस हैंडकरचीफ इज डर्टी। 10वां जुमला है हादिही हकीबतुन, दिस इज ए बैग। हकीबतुन बोले तो बैग, बैजतुन बोले तो अंडा, मिंदीलुन हैंडकरचीफ। हादिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी, दिस बैग इज बिलोंग टू टीचर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 सबक, 3 एक्सरसाइज अदरसुस्सामिन, यही लेसन के हमने मुकम्मल किए हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो हमारा पढ़ना है, हमारा समझना है, इंशाल्लाह अज़ीज़ थोड़ी सी मेहनत अगर हम करेंगे, लिखेंगे और फिर इसको रिपीट करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। और भी जो आगे की एक्सरसाइज है उसके अंदर और भी बात समझाई गई। इक़राइल मिसाल अल आती 4th एक्सरसाइज है जिसकी हेडिंग है इक़राइल मिसाल अल आती सुम्मा कव्विन अस्इलतन व अजविबतन मिसलहु। Read the following example, then make question and answers like that. आने वाली मिसाल को पढ़ो, फिर बनाओ सवालात और जवाबात उसी तरह। कव्विन बोले तो बनाओ, सुम्मा कव्विन फिर बनाओ। तो मिसाल में देखिए आप कैसे बनाना है हमको। मिसाल, लिमन हादल किताबु, फॉर whom इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। लिमन माने किसकी, लिमन हादल किताबु, ये किताब किसकी है। हाजल किताबु लि मुहम्मदिन, दिस बुक इज बिलोंग टू मोहम्मद। अब यहाँ क्वेश्चन और आंसर दोनों के अंदर आपने देखा है कि हाजा के बाद जो नाउन आ रहा है वो जो है अलिफ लाम के साथ है, तो वो हाजल किताबु दिस बुक, तो फॉर होम इज दिस बुक। तो सेकंड, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वन है लिमन हाजल कलमु, फॉर होम इज दिस पेन, ये कलम किसका है। हाजल कलमु लि अब्बासिन, हाजल कलमु लि अब्बासिन, ये कलम अब्बास का है। लिमन हाजल मिफ्ताहु, दूसरा जुमला है लिमन हाजल मिफ्ताहु, ये कुंजी किसकी है। फॉर होम इज दिस की, हाजल मिफ्ताहु लि अलीइन, दिस की इज बिलोंग टू अली। और सय्यारतुन है थर्ड वन, और सय्यारतुन में बोलता है तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको फीमेल कंसीडर करते हैं। तो लिमन हाज़िही सय्यारत, फॉर होम इज दिस कार, ये कार किसकी है। हाज़िही सय्यारतु लिल मुदीरी, यहाँ देखिए आप ऊपर क्वेश्चन में एग्जाम्पल में आप देखिए, तो हाज़िही सय्यारतु लिल मुदीरी, आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर ये समझना है सिर्फ कि ये वर्ड क्या है और ये जो है ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद आप हाजा दाली का जो भी लाएंगे उसके बाद अलिफ लाम लगा दीजिए और जुमला कंप्लीट कर रहे हैं ली से। और बकरतु भी फीमेल है, लिमन हादिहिल बकरतु, फॉर होम इज दिस काउ, ये गाय किसकी है। हादिहिल बकरतु लिल फल्लाही, दिस काउ इज बिलोंग टू फार्मर। पेज नंबर 45 पे आ गए हम लोग, और जिसका 5th सेंटेंस है लिमन हादिहिल हकीबतु, हदीकतु ना बोलिए, हदीकतु इस गार्डन होता है, ठीक है। तो हकीबतु, हा काफ या बा, हकीबतु। लिमन हादिहिल हकीबतु, हादिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी, ये बैग किसका है। फॉर होम इज दिस बैग इज बिलोंग टू टीचर। और कुर्सी है 6 में, लिमन हाजल कुर्सीयु, ये कुर्सी किसकी है। हाजल कुर्सीयु लि अम्मारिन, दिस चेयर, फॉर होम इज दिस चेयर इज बिलोंग टू अम्मार। दजाजतु 7th वन में है दजाजतु, लिमन हादिही दजाजतु, ये मुर्गी किसकी है। हादिही दजाजतु लि बिनतिल फल्लाही, हादिही दजाजतु लि बिनतिल फल्लाही, दिस hen is belong to farmer's daughter। 8वां जुमला है लिमन हादिही साअतु, फॉर होम इज दिस वॉच, तो साअतु चूंकि मुअन्नस है, लिमन हादिही साअतु, हादिही साअतु लिब्निल मुदीरी, हादिही साअतु लिब्निल मुदीरी, दिस वॉच इज बिलोंग टू हेडमास्टर्स सन।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9th वन है अल-बैतु लिमन हाजल बैतु, ये घर किसका है? हाजल बैतु लित्तबीबी, दिस हाउस इज बिलोंग टू डॉक्टर। 10वां और आखिरी है लिमन हादिहिल मिलआकतु, क्योंकि मिलआकतु के अंदर आखिर में गोलता है तो इसलिए हमने हादिही यूज करें। लिमन हादिहिल मिलआकतु, हादिहिल मिलआकतु लित्तालिबी, फॉर होम इज द स्पून, ये चमचा किसका है? ये चमचा स्टूडेंट का है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 एक्सरसाइज 8वें सबक के हमने मुकम्मल किए हैं और पेज नंबर 35 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तअम्मल, तो लाम जो है जज़म है और आगे अलिफ लाम है तो पढ़ना मुश्किल है। तअम्मल, तअम्मल अमसिलता हो जाता था, तो तअम्मलिल लाम को जो है जेर के साथ पढ़ेंगे। तअम्मलिल अमसिलतल आतियता, रीड केयरफुली द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तअम्मल क्या होता है? गौर से पढ़ना, पॉन्डर। तअम्मल मतलब बहुत एहतिमाम से पढ़ना। बोलते कहते हैं ना आप कि साहब थोड़ा सा आप अटेंशन, थोड़ा सा आप केयर करते हुए पढ़िए। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अल-बैतु, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि अल-बैतु में फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा है कि अल-बैतु का जो है वो जबर है, अल-बैतु के आखिर में वो पेश है, तो हम यहाँ देख रहे हैं अल-बैतु ये पेश के साथ है, लेकिन प्रीपोजिशन उससे पहले आ जाता है, जैसा कि हमने यहाँ दूसरी मिसाल में देख रहे हैं फिल बैती। तो ये बैतु का जो पेश है वो चेंज हो गया जेर में, क्यों? इसलिए कि ये फी जो है ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करता है? वर्ड के लास्ट में जेर देता है। फिल बैती इन द हाउस, मिनल बैती फ्रॉम द हाउस, यहाँ पर भी बैती हो गया। इलल बैती टुवर्ड्स हाउस, घर तक, घर को, घर की तरफ, ये सब तर्जुमे कर सकते हैं उर्दू में आप। घर को, घर तक, घर की तरफ, तो आमतौर पे जो है वो घर को हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इस एग्जाम्पल में, इस मिसाल में ये देखा है कि जो है प्रीपोजिशन की वजह से नाउन जो है वो पेश के बजाय जो है वो जेर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आगे हम पढ़ रहे हैं दो वर्ड हैं, एक है मुस्तशफा, तो ये अल मुस्तशफा है हॉस्पिटल, और दूसरा है अमेरिका। तो ये दो वर्ड से पहले प्रीपोजिशन अगर आए, ये दो ही वर्ड नहीं, अमेरिका और मुस्तशफा ही नहीं, तो ये बतौर एग्जाम्पल है कि एवरी वर्ड विच एंडिंग विद द या एंड अलिफ, कि हर वो वर्ड जिसका इख्तिताम और जिसका लास्ट लेटर क्या है वो अलिफ है या है, कोई भी वर्ड हो। यहाँ पे सिर्फ मिसाल के तौर पे दो वर्ड दिए हैं, लेकिन इसको आप सामने रखें तो बहुत सी मिसालें आगे आप हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो लास्ट में या अलिफ हो तो ऐसी सूरत में तो वो जो प्रीपोजिशन आएगा, लेकिन उसका अपीयरेंस में वर्ड के लास्ट लेटर पर वो जेर नहीं देगा, यानी फी और जितने भी हरूफ जर हैं वो सारे आएंगे, लेकिन उसका असर जो जेर देना होता है वो नहीं देंगे। ठीक है, तो आप फिल मुस्तशफ़ई मत बोलिए, तो गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मुस्तशफ़ा जो है वो या से एंड हो रहा है। फिल मुस्तशफ़ा इन द हॉस्पिटल, मिनल मुस्तशफ़ा फ्रॉम द हॉस्पिटल, इलल मुस्तशफ़ा टुवर्ड्स हॉस्पिटल, टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पर तीनों में भी हमने देखा है कि ये डिफरेंट प्रीपोजिशंस हैं, इला, मिन और फी, और जिसने इफेक्ट किया था ऊपर की मिसाल में, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि वो लास्ट लेटर उसका या है। अमेरिका, फी अमेरिका इन अमेरिका, यहाँ पर भी फी अमेरिका ई नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, फी अमेरिका, मिन अमेरिका, अमेरिका से, इला अमेरिका, अमेरिका को। दूसरा वर्ड है अल्मानिया यानी जर्मनी, और जिसके आखिर में भी अलिफ है, जैसे अमेरिका में अलिफ था, तो अलिफ होने की वजह से प्रीपोजिशन अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। फी अल्मानिया जर्मनी में, मिन अल्मानिया जर्मनी से, इला अल्मानिया जर्मनी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रूल हमको समझ में आ गया है कि एक तो पहली बात तो हमको ये मालूम है कि प्रीपोजिशंस यानी
फी, अला, मिन, इला, ये जितने भी हैं और भी हैं, और जो हम एक एक करके वो पढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो प्रीपोजिशंस हैं वो वर्ड के आखिर में जेर देते हैं, लेकिन एग्जाम्शन और फिर वो रूल अप्लीकेबल नहीं होगा कहाँ पर, जिस वर्ड के लास्ट में अलिफ या। ठीक है, तो पेज नंबर 46 पे आ गए हम लोग, और जो 5th एक्सरसाइज है उसी का एक थोड़ा सा कुछ ज्यादा कुछ मिसालें और हैं जिसका एंडिंग अलिफ और या से। तो इहादत तबीब मिन इंकलतर्रा, दिस डॉक्टर इज फ्रॉम इंग्लैंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंकलतर्रा, तो ये इंकलतर्रा क्या हो गया, तो ये अलिफ से जो है ये एंड हो रहा है, तो इसीलिए जो है इसको मिन इंकलतर्रा ई नहीं बोलेंगे, गलत हो जाए। दिस डॉक्टर इज फ्रॉम इंग्लैंड, ज़हब हामिदुन इला फ्रांसा, हामिद वेंट टू द फ्रांस, हामिद फ्रांस को गया। तो अब यहाँ पर भी इला आ गया, लेकिन फ्रांसा अलिफ के साथ है इसलिए जेर नहीं आएगा। महमूदुन मरीदुन, महमूद इज सिक, हुवल आना फिल मुस्तशफा। तो यहाँ पर मुस्तशफा है कि जो है उससे पहले फी आ गया, लेकिन जेर नहीं लगेगा, क्यों, इसलिए कि वो वर्ड का आखिर में या है। महमूदुन मरीदुन, महमूद बीमार है, हुवल आना फिल मुस्तशफा, वो अब हॉस्पिटल में है, वो अब दवाखाने में है। ज़हब अब्दुल्ला मिन अल्बानिया इला इंकलतरा, अब्दुल्ला गया जर्मनी से इंग्लैंड को। यहाँ पर मिन अल्बानिया, ये अलिफ से एंड होने वाला वर्ड है, इंकलतरा ये भी अलिफ से एंड होने वाला वर्ड है। हाँ, अब्दुल्ला जर्मनी से इंग्लैंड को गया। 5वां सेंटेंस है, हाजल किताबु लीसा वज़ालिकल किताबु लिमूसा। तो यहाँ पर ईसा का लफ्ज जो है वो या के साथ एंड हो रहा है, मूसा का लफ्ज भी या के साथ एंड हो रहा है। तो इस एतबार से ये 5वीं एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो कुरान मजीद में आपको 10 मरतबा, मतलब 100 मरतबा मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम मिलेंगे। तो आज हमको एक रूल मालूम हो गया, बहुत मेजर रूल, कि जहाँ कहीं ये अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम आएंगे तो वहाँ पर प्रीपोजिशन वो इफेक्ट नहीं करता है, और उसका रीजन और वजह क्या है कि एंडिंग जो है या के साथ। ठीक है, 6वां सेंटेंस है, हाजल मुहंदिस मिन अमेरिका, दिस इंजीनियर इज फ्रॉम अमेरिका। तो ये इंजीनियर अमेरिका का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वीं एक्सरसाइज करके हमने ये रूल समझ लिया है कि प्रीपोजिशन जो है अपनी जगह जो इफेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि जेर नहीं आता है, तो उसकी रीजन और उसका लॉजिक क्या है आज हमने समझ लिया है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6, 8वें सबक का ये आखिरी एक्सरसाइज है, और पेज नंबर है 46, और जिसके जिसके अंदर जो है मेजर जो चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अमामा। तो अमामा जो है वो ऑलवेज अमामा होता है, और अमामा के माने होते हैं सामने, इन फ्रंट ऑफ। ये इमाम मत बोली। अब यहाँ पर देखिए एक चीज कि अमामा और इमाम में हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उसको फाइनलाइज करेंगे, कैसे उसको क्या कहते हैं कि फर्क करेंगे। तो उसके फर्क करने की एक अलामत मैं आपको बता, यहाँ पर देखिए कि अमामा से का जो अलिफ है उसके ऊपर आप देख रहे हैं अलिफ के ऊपर हमजा है, तो ये हमजा का साइन। और इमामुन जो है वो अलिफ के नीचे जो है, तो मालूम हुआ कि अलिफ के ऊपर अगर साइन है तो वो आप जबर या पेश हो सकता है, लेकिन उमाम कोई लफ्ज नहीं होता है, तो कोई वर्ड हमने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए वो अमामा होगा। और नीचे साइन देने का मतलब क्लियर है कि वो जेर ही होगा, और दोनों वर्ड अलग अलग हैं। अमाम इज इन फ्रंट ऑफ, इमाम इज वन हु लीडिंग इन प्रेयर, लीडर ऑफ द प्रेयर, वन हु इज परफॉर्मिंग एज ए लीडर ऑफ कॉन्जुगेशन, कि जमात का जो इमाम है वो। ठीक है, तो बहरहाल तो इस सबक के अंदर हम लोग 2 वर्ड पढ़ा है, एक है अमामा इन फ्रंट ऑफ, और दूसरा है खल्फा। और ये दोनों भी लफ्ज जो है ऑलवेज जबर के साथ होते हैं, और उसके बाद वाला नोन जो है वो जेर के साथ होता है, मुजाफ इलैहि बनता है। ठीक है, अस्सबूरतु अमाम तालिबी,
as-sabburatu amama at-talibi, the board is in front of the student, wa hiya khalf al-mudarrisi, and it is behind the teacher. अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वहिया हम कह रहे हैं किसके लिए, असब्बूरतु के। असब्बूरतु चूंकि अरबी में फीमेल होता है तो इसीलिए हमने उसको हिया कहा। बोर्ड तालिब इल्म के सामने है और वो उस्ताद के पीछे है, वो बोर्ड उस्ताद के पीछे है। ऐन सय्यारतुल मुदर्रिसी, टीचर की कार कहाँ है, वेयर इज द टीचर्स कार, वेयर इज द टीचर्स कार, हिया अमामल मदरसती, इट इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। तो हिया क्यों है, इसलिए कि एक तो सय्यारतुन है और अमामा इन फ्रंट होता है तो इसीलिए मदरसती हो। आइना बैतुल इमामी, वेयर इज द इमाम्स हाउस, इमाम का घर कहाँ है, बैतुल इमामी खल्फल मस्जिदी, द इमाम्स हाउस इज बिहाइंड द मस्जिद, इमाम का घर मस्जिद के पीछे है। तो यहाँ पर इमाम का लफ्ज आ गया और फिर खल्फा का लफ्ज आ गया, खल्फा यानी पीछे, और इमाम के नीचे जेर है, ठीक है। चौथा जुमला है ऐना जलस हामिदुन, वेयर डिड हामिद सिट, आप उर्दू में बोलेंगे तो हामिद कहाँ बैठा, अंग्रेजी में चूंकि वेयर डिड हामिद सिट आप कह रहे हैं तो चूंकि डिड आ गया तो साठ हम लोग नहीं बोलते इंग्लिश में। तो बहरहाल उर्दू में तो आप समझ रहे हैं, उर्दू में अंग्रेजी में है 60, वेयर हामिद 60 ऐसा है, लेकिन ऐसे भी नहीं बोलते वेयर डिड हामिद सिट, हामिद कहाँ बैठा। जवाब में बात समझ में आई। जलसा खल्फा महमूदिन, ही सैट बिहाइंड द महमूद, वो बैठा महमूद के पीछे। तो यहाँ पर खल्फा और खल्फा माने बिहाइंड। ज़हब अम्मारुन इलल मस्जिदी व जलसा अमामल मिहराबी, अम्मार वेंट टू द मस्जिद एंड ही सैट in front of the niche, in front of the mihrab, in front of the podium, in front of the stage, आप ऐसे बोलने के लिए, लेकिन मेहराब मेहराब है कि जहाँ पर इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, कि इमाम साहब की जो बीच में जो है गोल दायरा बना होता है, ठीक है। ज़हबा अम्मारुन इलल मस्जिदी, अम्मार went to the masjid and he sat in front of the mihrab। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8वां सबक हमने मुकम्मल किया है। अल्लाह का फजल व करम है कि जिसके अंदर हमने अरबी ज़बान के कायदे पढ़े हैं और अरबी ज़बान के कायदों को हमने समझा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद पढ़ने वाला, समझने वाला और उसकी ज़बान के लिए जो मेहनत हम कर रहे हैं अल्लाह उसके अंदर जो है कबूलियत अता फरमाए। और हमारे साथी जो भी पढ़ रहे हैं तो आप सबक होने के बाद यानी क्लास के बाद एज ए क्लास वर्क तो हमने किया है, लेकिन आप एक मरतबा पूरे सबक को पढ़ लीजिए, पूरे सबक को एक मरतबा ये लेसन 8 को जो है शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लीजिए और जो न्यू वर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ 15 से 20 मिनट आधे घंटे में आप पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे और थोड़ी फिर फुर्सत मिलेगी आपको तो एक 15-20 मिनट आप बैठ के लिख लेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपके ज़हन नशीन हो जाएंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कबूल फरमा ले। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।